कभी सोचा है कि जब प्रकृति अपने सबसे एक्सट्रीम रूप में होती है तो कैसा लगता है? आज हम भारत की बारिश के कुछ ऐसे ही जबरदस्त रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है रिकॉर्ड्स की, विज्ञान की और उस कमाल की इंसानी हिम्मत की जो ऐसे माहौल में भी जीती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल एकदम सीधा सा है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश आखिर होती कहाँ है? देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफी का सवाल नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा से भी जुड़ा है। हम सब मॉनसून के बारे में तो जानते हैं, पर ये अपना सबसे शानदार और रौद्र रूप आखिर दिखाता कहाँ है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक नाम याद करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कहानी है कि कोई एक जगह धरती की सबसे नम जगह कैसे बन जाती है। और एक बात बता दूं, इसका जवाब उतना भी सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें इसका जवाब मालूम है। एक नाम है जो दशकों से इस खिताब के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में इस टाइटल के लिए दो जगहों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला है। और मजे की बात यह है कि वो दोनों जगहें एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घनघोर बारिश की तस्वीरें घूमने लगती हैं। ये हमारी कहानी का वो मशहूर दावेदार है जो लंबे समय तक चैंपियन रहा है, और वो नाम है चेरापूंजी। जी हाँ, दशकों तक दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह का मतलब चेरापूंजी ही था। स्कूल की किताबों से लेकर जनरल नॉलेज के सवालों तक हर जगह बस यही एक जवाब था। इसका नाम मूसलाधार बारिश का मतलब दूसरा नाम ही बन गया था। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। चेरापूंजी में औसतन 11,777 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। ये नंबर अपने आप में हैरान करने वाला है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग 38 फीट पानी के बराबर है। वाकई एक बहुत मजबूत दावेदार। पर क्या ये असली विजेता है? और यही कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। अब वक्त है असली चैंपियन से मिलने का। एक ऐसा गांव जो चेरापूंजी के पड़ोस में ही है, लेकिन उसने चुपचाप दुनिया की सबसे नम जगह होने का ताज अपने नाम कर लिया है। तो ये है आमना सामना। एक तरफ है चेरापूंजी, प्रसिद्ध दावेदार, और दूसरी तरफ है मासिनराम, असली चैंपियन। दोनों मेघालय राज्य में हैं, एक दूसरे से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। सालों तक चेरापूंजी सुर्खियों में रहा, पर अब असली चैंपियन है मासिनराम। और ये है वो जादुई नंबर जो मासिनराम को विजेता बनाता है। औसतन 11,872 मिलीमीटर सालाना बारिश। ये चेरापूंजी से करीब 100 मिलीमीटर ज्यादा है। सुनने में शायद ये अंतर छोटा लगे, पर जब बात वर्ल्ड रिकॉर्ड की हो तो इतना सा फासला ही बहुत बड़ा होता है। इस चार्ट पर एक नजर डालते ही सब कुछ साफ हो जाता है। ये बार्स दिखाते हैं कि मासिनराम भले ही बहुत कम अंतर से हो, पर है तो आगे ही। तो अब से अगर कोई ये सवाल पूछे तो सही जवाब है मासिनराम। रिकॉर्ड अब बदल चुका है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल है, क्यों? आखिर भारत के इसी छोटे से कोने में इतनी अविश्वसनीय बारिश होती क्यों है? इसका जवाब भूगोल और विज्ञान के एक शानदार संगम में छुपा है। इसका मुख्य कारण है ओरोग्राफिक लिफ्ट नाम की एक प्रक्रिया। सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब नमी से लदी हवा किसी पहाड़ से टकराती है तो उसके पास ऊपर उठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हवा ज्यादा नमी नहीं संभाल पाती और बादल बनकर अपनी सारी नमी बारिश के रूप में नीचे गिरा देती है। और ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ कर देती है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से उठी मॉनसूनी हवाएं अपने अंदर ढेर सारी नमी भर लेती हैं। फिर ये हवाएं सीधे उत्तर की ओर बढ़ती हैं और खासी पहाड़ियों से टकरा जाती हैं। ये पहाड़ियां एक कीप या फनल की तरह काम करती हैं, जो सारी नम हवा को एक जगह इकट्ठा करके तेजी से ऊपर धकेलती हैं। नतीजा, मासिनराम और चेरापूंजी पर बादल फट पड़ते हैं। ये नंबर और साइंस अपनी जगह ठीक है, पर जरा सोचिए, ऐसी जगह पर असल में रहना कैसा होता होगा? चलिए इन आंकड़ों से आगे बढ़कर वहां के जीवन की हकीकत को महसूस करते हैं। तो लगभग 12,000 मिलीमीटर बारिश का असल में मतलब क्या है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इसे समझने के लिए इसकी तुलना कुछ जानी पहचानी जगहों से करते हैं, ताकि इसका सही पैमाना समझ आ सके। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। मुंबई की बारिश तो काफी मशहूर है ना?
मासिन राम में उससे 5 गुना ज्यादा बारिश होती है। दिल्ली के मुकाबले ये 16 गुना ज्यादा है, 16 गुना। और लंदन से तुलना करें तो करीब 18 गुना ज्यादा। ये अंतर बस बड़ा नहीं है, ये जमीन आसमान का फर्क है। अब समझ में आया कि हम किस अविश्वसनीय पैमाने की बात कर रहे हैं। ऐसी हालत में जिंदगी पूरी तरह से ढल जाती है। सोचिए, महीनों तक बारिश की आवाज लगातार कानों में गूंजती रहती है, इतनी तेज कि लोग आपस में बात कर सकें। इसके लिए अपने घरों पर मोटी घास की परत चढ़ाकर उन्हें साउंड प्रूफ करते हैं। वे क्नुप्स नाम के खास छाते इस्तेमाल करते हैं जो कछुए की खोल की तरह उनके पूरे शरीर को ढक लेते हैं। और सबसे अद्भुत बात, यहाँ पुल सीमेंट से नहीं बनते, बल्कि पेड़ों की जिंदा जड़ों को आपस में गूंथकर उगाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही पानी के लगातार बहाव को झेल सकते हैं। तो हमने आंकड़े देखे, विज्ञान समझा और वहां के जीवन की एक झलक भी देखी। पर ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हम सच में कल्पना कर सकते हैं कि धरती की सबसे नम जगह पर एक दिन बिताना कैसा होगा? हवा में वो नमी, बारिश की वो लगातार धुन और चारों तरफ वो गहरी हरियाली, ये एक ऐसा एहसास है जो हमें प्रकृति की जबरदस्त ताकत और उसके साथ जीने की इंसान की कमाल की क्षमता दोनों की याद दिलाता है।